ये दो हदीस हैं। एक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दब्ब इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, के लोगो तुम्हारे अंदर तुमसे पहले जो उम्मतें थीं और जो कौमें थीं उनके अंदर एक बीमारी थी और वही बीमारी तुम्हारे अंदर भी घुस आई है। वही बीमारी तुम्हारे अंदर भी घुस आई है। और वो बीमारी है क्या? अल हसद वल बग़ज़ा, हसद करना और एक दूसरे से बुग़्ज़ करना। हियल हालिकतु, और ये मूड देने वाली है। ला अक़ूलु तहलिक़ु शअर, मैं ये नहीं कहता कि ये बाल मूडते हैं जैसे सर के बाल मूडे जाते हैं उस तरह से, लाकिन तहलिक़ु दीन, लेकिन दीन को मूड देती है, दीन ख़त्म कर देती है, दीन से दूर कर देती है और नफ़रत अदावत में डाल देती है। हसद है क्या? हसद एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह बचाए किसी को हसद ना लगे। हसद जिसको लग जाता है वो मरने तक निकलता उकलता नहीं है। और ये आम बीमारी हमारे अंदर है। चंद बीमारियां हमारे अंदर इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं और घुसी हुई हैं कि अल्लाह की पनाह। बड़े बड़े लोग हसद में मुब्तला हैं, अहम लोग हसद में मुब्तला। हसद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दी है, किसी भी शक्ल में दी है, इल्म दिया है, दौलत दी है, और कोई कारोबार दिया है, खुशहाली दी है, तो हमें बिलावजह कुढ़न होती है, बिलावजह कुढ़न होती है और ये चाहते हैं कि ये कैसे इसको हो गया, इसको कैसे हो गया। ये हसद कहलाता है। यानी बहुत दफ़ा देखेंगे कि एक साहब कोई मकान बना रहे हैं बड़ा ऊंचा, तो दूसरे परेशान हैं, कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कहाँ इतनी रकम आई, यार इतना बना लिया। ये सब वो बीमारी के निशानात हैं। बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, वो बना लिया। कोई बड़ा कारोबार हो गया, अचानक कैसे बढ़ गए, यार वो तो ऐसा है वैसा है, और उसके बारे में हम सोच सोच करके परेशान हैं। और एक साहब तो बिला वजह अपने घर वालों पर नाराज हो रहे थे कि अभी नाराज था बाहर, और देखिए उसके साथ रहने वाले ने फलान इतना बना लिया और ये कुछ नहीं बना सका, कैसे बना लिया उसने, कैसे बना लिया उसने। ये सब तकलीफ़ें जो होती हैं, ये दर्द होता है। और एक होता है बोग्स, दिल में किसी से नफरत रखना और कुढ़ते रहना। मामूली मामूली बात पर उससे कुढ़े हुए हैं, बदजन है, बदगुमान है, और दिल में बजाय मोहब्बत पालने के उससे हम बिला वजह चिढ़े रहते हैं, खफा रहते हैं। उसके बारे में जब भी सोचेंगे तो बुरा ही सोचेंगे। वो बुग़्ज़ इतना बड़ा ऐब है, इतनी बड़ी मुसीबत है जिसको लाहिक हो जाता है। कीना, बुग़्ज़, किसी के बारे में कोई बात रख ली जीने में, दिल में रख ली, बैठा ली, और वो निकलती ही नहीं। तो आदमी क्या करता है? हसद वाला आदमी और बुग़्ज़ वाला आदमी हर वक्त दूसरों के बारे में सोचता रहता है, हर वक्त परेशान रहता है बेचारा, अपने मामलात पर तवज्जो नहीं दे पाता, अपने उमूर पर तवज्जो नहीं दे पाता। ओ किसी न कोई सी एतबार से हर वक्त सोचता रहेगा, साजिश करता रहेगा, तबसरा करता रहेगा, बोलता रहेगा, इनसे और उनसे कहता रहेगा, और बिला वजह चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा और चेहरा का जाविया भी बिगड़ जाएगा। हालांकि उस आदमी से लेना देना इनका कुछ है नहीं। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े दाना, अल्लाह के महबूब, आप जो कुछ फरमाते थे नफ्सियात के एतबार से इस्लाम की तालीम आपने फरमाई, इससे बचो। तुम्हारे अंदर जो ये बीमारियां आ गई हैं, ये तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देंगी। जैसे एक उस्तरा नाई जो है हज्जाम, उस्तरे से सर मूड देता है और बाल उतार देता है सर से,
ऐसे ही तुम्हारे दीन का सफा चट कर देगी। और ऐसे ही कितने हलाक हुए, कितने बर्बाद हुए हसद में पड़ करके, और उसके सिलसिले में बिला वजह उसे कूढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। कोई बहुत अच्छा आलिम हो गया, उसे दूसरे उलमा हसद करने लगते हैं। अल हसदो दाउल उलमा भी कहा जाता है। वो क्या जाने, उसको क्या आता है। हालांकि फराख दिली है, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे आपके शागिर्द हों, अगर उनके अंदर कोई खूबी है तो उसको तस्लीम कीजिए और उसको मानिए। कोई भी आदमी उसके अंदर अच्छाई है तो उसको अच्छाई को तस्लीम कर लीजिए। इससे दिल को सुकून भी मिलता है और उससे बुग़्ज़ भी कम होता है और नफरत भी कम होती है। समझ रहे ना। तो ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली कौमें इसी में बर्बाद हुई। आपस में उनके अंदर बुग़्ज़ पाया जाता था, मिलते थे, तारीफ भी करते थे, ताल्लुक का इजहार भी करते थे, लेकिन चक्कर में रहते थे कि किसी तरीके से इसको नुकसान पहुंचाऊं। अंदर अंदर कुछ और करते थे और बाहर बाहर कुछ और करते थे। यह मामला होता है मुल्की पैमाने पर, इलाकाई पैमाने पर, जहां भी आप घूम करके देख लेंगे। जिस कौम के अंदर यह मर्ज पैदा हो गया वो कौम हलाक हो जाती है। जिस फर्द के अंदर में मर्ज पैदा, तरह तरह के अमराज का शिकार होता है। सबसे पहले तो उसकी नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी उसको, इसलिए कि रात में जब सोएगा तो सोचना शुरू करेगा, सुबह उठेगा उसके पेट में एक तरीके से मरोड़ होगा कि किस तरीके से उनके बारे में जाके इनसे उनसे उनसे कहे, क्योंकि वो दिल में कीना रखे हुए हैं उनके बारे में। उनको जब भी देखेगा तो गुस्सा आएगा। कीना रखने वाला जब होता है ना, किसी आदमी को देखता है तो बिला वजह गुस्सा होता है उस पर, हालांकि उसका लेना देना इससे कुछ है नहीं। अरे जी चाहता है कि इनको मार दूं, जी क्यों भाई, पता नहीं क्यों उनको देख के गुस्सा आता है। नहीं आता इसलिए कि वो हसद कर रहे हो, बुग़्ज़ कर रहे हो, कोई खूबी है उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसके मुकाबले में रश्क आता है। रश्क का मतलब यह है कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है तो वो खुशी मनाओ और चाहो कि अल्लाह ताला मुझे भी वह नेमत दे दे। उसके ज़ायल होने को, उसके ख़त्म होने की तमन्ना मत करो, बल्कि वो जैसा बनने के लिए कि अल्लाह जिस तरीके से उसे नवाजता है उसी तरीके से मुझे भी नवाज दे। वरना हमारे दिल का हाल यह है कि हम किसी की खुशी पर कामयाब कोई हो जाता है तो बिला वजह हम जाके तारीफ तो कर देंगे मुंह पर, लेकिन बाद में चिढ़े रहेंगे। तो ये बहुत तजर्बे वाली बात है। लोगों को आप कर लीजिए तजर्बा, देख लीजिए, तरह तरह के लोग मिलेंगे। और उसके बाद बदगुमानी, इसी तरीके से दूसरी हदीस में फरमाया है याकुमुल हसद, हसद से बचो, फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात, हसद जो है नेकियों को खा जाता है, कमा ताकुलुल नारो अल हतबह, जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है इस तरीके से यह दीन को, नेकियों को, भलाइयों को खा जाता है। अब आदमी नेकी करता है, नमाज में भी पढ़ेगा तो किसी न किसी के बारे में सोचता रहेगा, कोई भी काम करेगा तो उसके दिल में तो चीज बैठी हुई है, रंज बैठा हुआ है, गम बैठा हुआ है, और उसी के सिलसिले में वो बिला वजह परेशान, खाम खा। जैसे नहीं कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मामला किसी का है, परेशान ये है। ये सब हसद की, बुग़्ज़ की चीज़ों में से है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है, सिहाह सित्ता, यानी वो 6 बड़ी हदीस की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं और जिसके बगैर मौलवी नहीं होगा, उन किताबों में मुस्लिम और बुखारी वगैरह के, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजसु वला तहासदु वला तबागजु वला तदाबरु वकुनु बिल्लाह वकुनु इखवाना बैनकुम इखवाना, तुम आपस में भाई भाई हो जाओ। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचो बदगुमानी से, बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, इसलिए कि अकज़बुल हदीस फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी वही हसद की अलामतों में से है, बुग़्ज़ और कीना के हिस्सों में से है कि बदगुमान किसी से रहो।
और ये बदगुमान क्यों होता है? जब उसके बारे में बुरा सोचता है। और बुरा क्यों सोचता है? दिल में कीना है, हसद है, फराख दिली नहीं है, किसी की खूबी को तस्लीम नहीं करता है और उससे बदजन रहता है। याकुम वज़न फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस, कि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात है। और इसके साथ साथ यह भी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला तहस्ससु, और किसी के बारे में टोह में मत रहो, वला तजस्ससु, और किसी की जासूसी मत करो। टोह में रहना, कहाँ जा रहा है, कहाँ गया था, क्यों गया था, किससे मिला था, लेना देना कुछ नहीं। और जासूसी में मत रहो, उसके घर क्या आया, क्या किया, यानी पूरी मालूमात। या हमारे इलाके में, हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे अफराद रहे हैं कि पूरे दिन भर की रिपोर्ट इनके उनके बारे में ले जा करके, और बाज़ मजलिसें होती थी, उन मजलिसों में बाकायदा बयान किया करते थे, गोया कि उनके जासूस थे। इनकी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, और वहीं पर खड़े हुए आपसे भी बात कर रहे हैं। और पूरा जब है ऐसा बात, जब मजलिसें जमती थी, कई कई मजलिसें थी, और ये हाजिर बास हुआ करते थे। और उसके बाद पूरा उनका बेवरा, आज ने इसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, वो मजे लिए जा रहे हैं वहां पर, और मजाक हो रहा है। 12 बजे तक मजलिस जमी है, और उसके बाद घर चले आए। और उसके बाद फिर दूसरे दिन वही काम। आप देख लीजिए, बहुत कहीं भी ऐसा हर गांव में होता है, हर जगह होता है। ये तो मैं अपने गांव के बारे में जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं, और आप भी महसूस करेंगे। और ये भी सुन लीजिए, ये काम जो दूसरों की जासूसी करके दूसरी जगह रिपोर्ट पहुंचाने वाले हैं, उनका अंजाम जिंदगी के आखिर में अजीब किस्म का हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की माजूरियां, तरह तरह की परेशानियां, न चल पाते हैं, न बोल पाते हैं, न दिमाग सही रहता है। क्यों? इसलिए कि पूरी कौम के बारे में रिपोर्ट जा करके किसी एक मजलिस में शेयर किया करते थे, और उसके बाद वो साहब बैठे हुए हैं, सेठ जी फला साहब, और उसके बाद क्या होता है, उनको हर चीज मालूम है। जैसे कि कोई मुल्क जासूसी का शोबा कायम करता है, और इनको मिलता क्या, एक चाय मिल जाती है, और थोड़ा सा जरूरत के वक्त मदद हो जाती है, और आखिर में जो जिस अंदाज से जिंदगी गुजरती है देख लीजिए। इसलिए कि मुआशरे की बुराइयों को बयान करना जा करके। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद मत करो, वला तबागजू, और दूसरे से बोग्ज मत करो, वला तनाजसू, और कोई कारोबार कर लेन देन कर रहा है दुकान पर, किसी से तय कर रहा है, जाके दरमियान में कहते हैं मुझको दे दो। आप जाइए दुकान, होटल या किसी ठेले ओले पर जाइए, कोई चीज बिक रही है, एक आदमी तय कर रहा है मामला, ये जाके खुद पड़ेंगे, हाँ कहते में अजला यार मौके दे दे। वो आदमी तय कर रहा है, बात कर रहा है, सब्र नहीं, और ये फौरन टपक पड़ेंगे और उसमें कहा चलो मुझको इतने में दे दो। ये तनाजसू है, वला तनाजसू, यानी दूसरे के मोल भाव करने पर जाकर के मोल भाव करना। यह भी बीमारी पाई जाती है बहुत ज्यादा, तजर्बा कर लीजिए जाके बाजार में, आगे कूद पड़ेंगे दरमियान में। वला तदाबरू, और एक दूसरे के पीठ पीछे, सामने नहीं, सामने तो मत पूछिए, वो तारीफें और वो ताल्लुक वगैरह, और जैसे ही हटेंगे उनकी बुराई शुरू कर देंगे। ये मामला होता है हमारी जिंदगी में, या वो मुआशरे की, समाज की वो बुराइयां हैं जिसमें पूरी कौम मुब्तला है। किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी एक शख्स के बारे में नहीं कह रहा हूं, या पूरे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, चाहे खैराबाद हो, मोहम्मदाबाद हो, वलीदपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, शहर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, चले जाइए कहीं भी, यही मजलिसा हम मुसलमानों की है, जिस मुसलमानों को कहा गया है कि बचो बदगुमानी से, जिन मुसलमानों से कहा गया कि हसद से बचो, बदगुमानी से कहा गया कि एक दूसरे की टोह में मत रहो, और किसी से यह कहा गया कि एक दूसरे के मामलात में दखल दे करके उसके मोल भाव पर तुम अपना मोल भाव न करना शुरू कर दो। ये कौम जो दूसरों को मना करने के लिए आई थी, ये 100% ये बीमारियां हमारे अंदर घुसी हुई हैं।
पाई जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें होती हैं वो हिकमत का खजाना होती हैं। ये चीज़ें हम महसूस नहीं करते। क्या हुआ क्या हुआ यह कह के अब 2 आदमी लेकर के बात कर रहे हैं, तीसरे साहब आ करके कूद पड़े, लेकर चले गए। अरे यार गलत किया, क्या गलत किया? अरे वो भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था। अरे उसी के मोल भाव पर तुमने क्यों किया मोल भाव? ये इंसानियत से भी गिरी हुई है, शराफत से भी गिरी हुई है, अखलाक से भी गिरी हुई है हरकत है, लेकिन हम करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई है, अल्लाह ताला ने भी रहनुमाई फरमाई है। नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न इस्मुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न फ़इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन। ये हदीस और कुरान की आयत दोनों में मुताबिकत है। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अल्लाह के रसूल ने वो बताया और हमारे मुआशरे में वो चीज़ें पाई जाती हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।